यूक्रेन के बूचा में रूसी टैंक से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। रिहायशी इलाकों में टैंक से अंधाधुंध फायरिंग चल रही है। यूक्रेन की सड़कों पर रूसी सैनिकों की अंधाधुंध फायरिंग देखने को मिल रही है। तो रिहायशी इलाकों में टैंक से अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है रूस, और यह बड़े चौंकाने वाला है। मेरे साथ दो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल सोय, क्या ये किसी भी वॉर में लेजिटिमेट होता है? वैसे तो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन क्या रिहायशी इलाकों पर सिविलियंस को निशाना बनाना सही है, खासकर जिनेवा कन्वेंशंस और यूएन चार्टर्स को देखें हम अगर तो? नहीं, बिल्कुल गौरव, जो आपका कहना है बिल्कुल ठीक है कि जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के हिसाब से जो सिविलियन है, जो लड़ाई का हिस्सा नहीं है, उनके ऊपर हमला करना किसी तरह से जायज़ नहीं है। और जैसा अभी तक हमने देखा था, रशिया की स्ट्रेटजी ये रही थी कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन, एयर बेसिस, एयर डिफेंस एलिमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई, इन पर हमला कर रहे थे। अब जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये अटैक हेप्टर्स के द्वारा और टैंकों के द्वारा अटैक किए जा रहे हैं, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार से रशिया को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो ये उनके जो डिफेंस फोर्सेस वाले हैं, इन बिल्डिंगों का शेल्टर लेकर, यहाँ पर शरण लेकर, हो सकता है इनके कॉन्वॉय पर, इनके टैंकों पर, इनकी गाड़ियों पर हमला कर रहे हो, जिसकी उनको खबर मिल रही हो, जिसकी वजह से वो एक चुन चुन कर जो अटैक हेप्टर्स के द्वारा पिन पॉइंट अटैक कर रहे हो। लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता है कि एग्जैक्ट रीजन का एक प्रेशर भी बिल्डअप किया जाता है, एक शॉक इफेक्ट दिया जाता है, एक धमाका होता है, लोगों के अंदर एक डर बैठता है और लोग भागते हैं वहां से, एक पैनिक होता है। तो ये भी एक क्रिएट करने वाली बात होती है कि इस तरह से किया जाए। लेकिन गौरव, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर वो सिविल इलाके पर इस तरह पता नहीं कितने सारे सिविलियंस की तो मौत हो चुकी है और कितने सारे अभी बाकी हैं रिपोर्ट होना, क्योंकि अभी युद्ध का तो माहौल है और पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी इतना सारा मलबा है यूक्रेन में चारों तरफ, पता भी नहीं चल रहा है कि वहां क्या कितना नुकसान हुआ है। लेकिन इस बीच खार्किव से एक खबर, सेंट्रल खार्किव में रूसी सेना का बड़ा काफिला देखने को मिला है। खार्किव में इस वक्त भारी गोलाबारी हो रही है, कई जगह आमने सामने है रूस और यूक्रेन की सेना। तो खार्किव को प्राइमरी टारगेट माना जा रहा था युद्ध की शुरुआत से पहले से ही, और अब खार्किव में वो दिख भी रहा है। खार्किव में पूरी ताकत लगा दी है रूस ने, पैदल सेना वहां पर, आर्टिलरीज वहां पर उनके फाइटर जेट्स लगातार हमला कर रहे हैं और खार्किव को बिल्कुल तबाह करके रख दिया गया है। वहां पर ऑयल डिपोस, वहां पर ट्रैक्टर प्लांट्स, कई सारी फैक्ट्रियां, कई सारे रिहायशी इलाके, सब इस वक्त युद्ध का हमला झेल रहे हैं। ब्रिगेडियर थापर, इसको आप कैसे देखते हैं? वाई खार्किव, इतना ज्यादा खार्किव पर क्यों फोकस है रूस का? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि रशिया की तीन प्रॉन्ग नजर आ रहे थे। एक कीव की तरफ जो कि कैपिटल है, जिसको कैप्चर करना था, एक खार्किव की तरफ जो कि एक सेकंड बिगेस्ट टाउन है, और तीसरा ओडेसा की तरफ जो कि ब्लैक सी को कट ऑफ करने के लिए। तो कीव तो अभी होल्ड ऑन कर रहा है वहां स्ट्रेंथ, बट यूक्रेनियन आर्मी उसको अच्छी तरह डिफेंड कर रही है। लेकिन खार्किव में इनिशियल गेन्स रशिया को हुए हैं, तो ये सेकंड बेस्ट बिगेस्ट सिटी है, इसको कैप्चर होगा तो इससे हौसले बढ़ते हैं अटैकर के। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।